वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर के टेस्ट को देखेंगे जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है। यह आपके आगामी एग्जाम इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो भर्ती पीएस आरओ चल रही है, साथ में जो है लोअर पीसीएस और लेखपाल सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किए गए आगामी जनगणना 2027 के आधिकारिक शुभंकर मस्कट जो है क्या है? आशा और विश्वास, प्रगति और विकास, शक्ति और सृजन, भारत और इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी प्रगति और विकास जो है यह आधिकारिक शुभंकर जनगणना 2027 का जारी किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा इसे जारी किया गया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टोटल जो है जनगणना 2027 के लिए 11,718.24 करोड़ रुपए का जो है बजट जारी किया है जनगणना के लिए। कितना? ये डेटा आप लोग नोट कर लीजिए। 11,718.24 करोड़ रुपए का जो है बजट जारी किया गया है जनगणना 2027 के लिए। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। प्रगति जो है महिला का प्रतीक और विकास जो है पुरुष का प्रतीक है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस देश से लाए गए 9 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में छोड़ा गया? नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना या केन्या? तो यह जो 9 चीते लाए गए हैं ये बोत्सवाना से लाए गए हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सर्वोच्च खेल सम्मान लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की नगद राशि 3.11 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा की गई है? तो यह जो पहले राशि 3.11 लाख रुपए थे, अब जो है 10 लाख रुपए कर दी गई है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के दक्षिणी वायु कमान द्वारा लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में आयोजित उच्च गति संयुक्त समुद्री अभ्यास का नाम क्या दिया गया है? सागर शक्ति, गरुण प्रहार, कलारी द्वीप या वरुण अस्त्र? तो इसका जो नाम रखा गया है वह कलारी लीप रखा गया है। कलारी लीप जो है यह दक्षिणी वायु कमान द्वारा भारतीय वायुसेना की लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में आयोजित उच्च गति संयुक्त समुद्री अभ्यास का नाम रखा गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मार्च 2026 में किस पूर्व भारतीय सैन्य अधिकारी को बिहार राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? जनरल एम नरवणे, सैयद अता हुसैन, दलबीर सिंह सुहाग, गुरमीत सिंह? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी सैयद अता हुसैन को जो है बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इन्हीं के साथ साथ जो है महाराष्ट्र में जिष्णुदेव शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। नए राज्यपाल वहां बनाए गए हैं जिष्णुदेव शर्मा जी। तेलंगाना में शिव प्रताप शुक्ल बनाए गए हैं। शिव प्रताप शुक्ल जो है तेलंगाना में बनाए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में तरनजीत संधू, दिल्ली में जो है तरनजीत सिंह संधू, इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त कार्बी आंगलांग अदरक का पहली बार लंदन को निर्यात किया गया है? सिक्किम, नागालैंड, असम या मेघालय? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन असम का जो जीआई टैग प्राप्त कार्बी आंगलांग अदरक का जो पहली बार लंदन को निर्यात किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 15 मार्च 2026 को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को में जो है आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का जो है ऐलान कर दिया है? यह जो टोटल 5 जगह जो है चुनाव होगा। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। इसमें आपका पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और आपका पुडुचेरी। जैसा कि आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं, 234 सीटें तमिलनाडु में हैं, केरल में 40, असम में 26 और पुडुचेरी में 30 जो है सीटें हैं विधानसभा की। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस देश ने अपनी लंबी दूरी की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का सफल परीक्षण किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन या उत्तरी कोरिया?
तो मिनटमैन 3 जो बैलिस्टिक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका जो सफल परीक्षण किया है, ये अमेरिका ने किया है। ये मिसाइल आपकी अमेरिका की है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। आप लोग जानते हैं कि ईरान के साथ काफ़ी जो है संबंध सही नहीं चल रहे हैं अमेरिका के। इसी के बीच में जो है मिनटमैन 3 का परीक्षण किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। भारत सरकार द्वारा अपनी तरह का पहला एकीकृत महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण ओटीईसी संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह जो स्थापित किया जा रहा है, यह कवरत्ती लक्षद्वीप में स्थापित किया जा रहा है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। अपनी तरह का पहला एकीकृत महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण ओटीईसी संयंत्र जो स्थापित किया जा रहा है, यह लक्षद्वीप में स्थापित किया जा रहा है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अहमदाबाद में खेले गए आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने किस टीम को हराकर यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती है? तो भारत ने फाइनल में जो है वह न्यूजीलैंड को हराया। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर जो है आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का जो फाइनल जीत लिया है और भारत इसे जो है तीसरी बार जीता है और पहला देश ऐसा बन गया जिसने अपने जो है पिछली ट्रॉफी को भी स्थिर रख लिया है। मेजबान देश इस बार जो है मेजबान जो है वह भारत और श्रीलंका रहा है। भारत और श्रीलंका जो है मेजबान देश रहे हैं। संस्करण था यह आपका 10वां संस्करण था। संस्करण जो है यह 10वां संस्करण था। पहला वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था और भारत ने जीता था पाकिस्तान को हराकर। और इस बार जो है प्लेयर ऑफ द मैच जो फाइनल में हुए थे जसप्रीत बुमराह जी थे। जसप्रीत बुमराह जो भारत के गेंदबाज हैं वह जो है प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में रहे हैं। और संजू सैमसन है वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे। देखिए वर्षों की गई मेहनत एक दिन रिजल्ट देती है। आप लोग देखे होंगे संजू सैमसन का डेब्यू कब हुआ था और बाहर बैठे थे स्पेशल जो है जुड़े और यहाँ पर जो है भारत को विजयी बनाए। और यही है कि रोज का किया गया प्रयास कभी न कभी परिणत होकर मिलता ही मिलता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मार्च 2026 में जारी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो इसमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है अरबपतियों की संख्या के मामले। पहले स्थान पर आपका अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चाइना, तीसरे स्थान पर अपना इंडिया है। मुकेश अंबानी भारत और एशिया के जो है सबसे अमीर है। मुकेश अंबानी जो है भारत और एशिया सबसे अमीर व्यक्ति हैं और मुंबई में सर्वाधिक अरबपति निवास करते हैं भारत के शहरों को मिलाकर। टोटल जो है 95 मुंबई में रहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर। बाकी लोअर पीसेस का हमारा मेंस का बैच स्टार्ट किया गया दोनों भाषाओं में। लोअर पीसेस मेंस कंप्लीट बैच विद डाउट फीस इसकी 2400 फीस है। इसमें लोअर पीसेस मेंस के सिलेबस के अनुसार जो है सब कुछ आपको दिया जाएगा। कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगे और कंप्लीट जो है सब्जेक्ट वाइज नोट्स आपको A4 साइज में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। टोटल 30 टेस्ट दिए जाएंगे जिसमें 20 सेक्शन वाइज होंगे, 10 आपका फुल लेंथ टेस्ट जैसे आपका ऑफिशियल पेपर होगा। और इसमें आपको पेड क्विज में भी ऐड किया जिसमें 2000 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। सब कुछ आपको इसमें दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल का फीस 700 रुपये। इसमें लोअर पीस से संबंधित जितना भी ऑफिशियल सिलेबस सब कुछ आपको दिया जाएगा नोट्स। और इसमें ना तो टेस्ट दिया जाएगा, ना ही आपको डाउट क्वेश्चन दिया जाएगा, ना ही आपको पेड क्विज दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज की फीस 400 रुपये। इसमें 30 टेस्ट दिया जाएगा, 20 टॉपिक वाइज होगा, 10 आपका सेक्शन वाइज होगा। ओनली पेड क्विज ज्वाइन कराना इसकी फीस 400 रुपये है। पेड क्विज में मिनिमम जो है 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों की जो प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ओनली स्टेटमेंटेड टेस्ट सीरीज पेड क्विज के 3 ग्रुप लेने पर 100 रुपये छूट मिलेगा। तो आप 1400 रुपये पेमेंट करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इनमें से कोई बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530 7523 864455 9696063089 ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मार्च 2026 में भारतीय सशस्त्र बलों ने किस देश के साथ लामतीय 2026 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास के 11वें संस्करण में भाग लिया है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए सेशल्स जो है के साथ भारत ने भाग लिया लामतीय 2026 में। यह इसका 11वां संस्करण था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीतने वाली जेसी बकले को यह पुरस्कार उनकी किस बहुचर्चित फिल्म के लिए प्रदान किया गया है? तो फिल्म का जो नाम था वह हेमलेट है। इसका जो ऑप्शन डी है यह आपका सही आंसर है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो हेमलेट फिल्म में वर्क करने के लिए ऑस्कर 2026 में जेसी बकले जी को दिया गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में 25 से हाल ही में किस प्रसिद्ध कवि और गीतकार को जो सम्मानित करने की घोषणा की गई है?
तो यह जो सम्मान दिया गया है आर वैरामुथु जी को। इसका जो ऑप्शन बी है ये आपका सही आंसर है। इन्हें जो है 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से जो है सम्मानित किया गया है। इससे पहले जो है 59वां जो दिया गया था, 59वां जो दिया गया था, ये छत्तीसगढ़ के हिंदी कवि उपन्यास विनोद कुमार जी को दिया गया था। विनोद कुमार जी को दिया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। और आर वैरामुथु जो है ये तीसरे तमिल कवि हैं जिन्होंने जीता है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025। मार्च 2026 में जारी सीपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 25 के अवधि के दौरान हथियारों के आयात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? हम लोग भी बहुत पीछे नहीं, हम लोग भी दूसरा स्थान है हथियार खरीदने के मामले में। सबसे बड़ा हथियार आयातक जो देश है आपका यूक्रेन हो चुका है। देखिए युद्ध होता है तो प्रॉफिट जो है जो हथियार बनाते हैं उनको प्रॉफिट होता है। अमेरिका है, रसिया है, फ्रांस है, इन सबको जो है अपने जो हथियार बेचने में प्रॉफिट होता है। तो युद्ध होने में इन लोग अपना प्रॉफिट निकालते ही रहते हैं। और भारत जो सबसे अधिक हथियार खरीदता है वो अपना रूस से खरीदता है। रूस जो है भारत का सबसे बड़ा जो है निर्यातक देश है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में जारी ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस देश ने लगातार 9वें वर्ष दुनिया के सबसे खुशहाल देशों का जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड या फिनलैंड? तो इसमें जो है सबसे खुशहाल देश प्राप्त लगातार जो है 9वें वर्ष भी प्राप्त किया है वो फिनलैंड प्राप्त किया है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। 147 देशों में भारत का जो स्थान है वह 116वां स्थान है और पिछली बार जो है 118वां स्थान था। 2025 में जो है 118वां स्थान था, इस बार जो है 116वां स्थान, पहला स्थान आपका फिनलैंड है। विश्व का सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्ग हॉर्मुज जलसंधि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुख्य रूप से किन दो जल निकायों को आपस में जोड़ता है? लाल सागर, भूमध्य सागर, फारस सागर, ओमान खाड़ी, काला सागर, मरमरा सागर, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी फारस खाड़ी और ओमान खाड़ी को जो जोड़ता है हार्मुज जल संधि। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जीडीपी की गणना के लिए अपने आधार वर्ष बेस ईयर को 2011-12 से बदलकर क्या कर दिया, जिस कारण प्रमुख आर्थिक आंकड़ों में बड़ा संशोधन हुआ है? तो अब जो बेस ईयर हो गया है वो 2022-23 कर दिया गया, पहले यह बेस ईयर 2011-12 था। डी ऑप्शन इसका सही है और बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए, डी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस राज्य की अपनी विशिष्ट खुशबू के लिए विश्व प्रसिद्ध नागौरी पान मेथी को पीपीवीएफआरए द्वारा पेटेंट पंजीकरण प्रदान किया गया है? तो यह जो पंजीकरण प्रदान किया गया है राजस्थान के नागौरी पान मेथी को, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने अपने प्रमुख फ्लैगशिप योजना जल जीवन मिशन की समय सीमा को बढ़ाकर कब से कब तक कर दिया गया? दिसंबर 2026, मार्च 2027, दिसंबर 2028, दिसंबर 2030? तो यह जो है जल जीवन मिशन की जो सीमा बढ़ाकर जो है दिसंबर 2028 कर दिया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नई दिल्ली में आयोजित बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कार समारोह में किस भारतीय कप्तान को बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 के रूप में चुना गया है? तो यह जो चुने गए हैं वह आपके शुभमन गिल चुने गए हैं बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 में। इस पुरस्कारों में जो है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला ग्रुप में जो है स्मृति मंदाना को चुना गया है, स्मृति मंदाना जी को चुना गया है। इसके अलावा कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है ये राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को चुना गया है, रोजर बिन्नी को चुना गया है कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। और बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से महिला के रूप में चुना गया है मिथाली राज को, मिथाली राज को जो है बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महिला के रूप में चुना गया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। मार्च 2026 में भारत ने अपने प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त जोहा चावल की पहली खेप यूनाइटेड किंगडम और इटली को निर्यात की गई है। यह चावल मुख्य रूप से किस राज्य में उगाया जाता है? पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़? इसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी असम में जो है प्रमुख रूप से उगाया जाता है जोहा चावल। इसकी जो पहली खेप है यूके और इटली को निर्यात की गई है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मार्च 2026 में फिलीपींस के बाद भारत से ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम खरीदने का आधिकारिक समझौता करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया है? तो यह जो बन गया है यह आपका इंडोनेशिया बन गया है। इंडोनेशिया जो है यह ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम खरीदने वाला जो है फिलीपींस के बाद दूसरा देश बन गया है। ब्रह्मोस जो मिसाइल है यह भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर संयुक्त रूप से नाम रखा गया है और इसे जो है
दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है मिसाइल, अर्थात इसे लॉन्च होने के बाद जो है मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। बेहद ही अच्छी मिसाइल है आपकी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये भारत और रूस मिलकर बनाते हैं इसे। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। मार्च 2026 भारतीय रेलवे ने अपनी पहली महिला कर्मचारी के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने हेतु जो है किस नए ऐप को लॉन्च किया है? निर्भया, साइन, शक्ति या रक्षा? तो इसका जो नाम रखा गया साइन रखा गया है। भारतीय रेलवे ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने के लिए जो है साइन ऐप को लॉन्च किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेपाल चुनाव 2026 में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी की शानदार जीत के बाद देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार कौन संभालने जा रहे हैं? तो यह जो है इनका नाम बालेन शाह जो है यह नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है शपथ लिए हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आप लोगों से हमने पहले भी बोला है कि जब भी टेस्ट कराया जाए तो आप लोग 1 से लेकर 25 तक जो है इस प्रकार से काउंटिंग अपने कॉपी में लिख लिया करिए। टोटल 25 प्रश्न थे, आपके कितने प्रश्न आ रहे थे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस प्रकार से आप घर बैठे ही बैठे जो है टेस्ट देते रहेंगे। आप लोग अच्छी प्रतिक्रिया दिए जिससे यह सीरीज आपकी लगातार चलती रहे पेपर तक। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।